यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय यीशु। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? मुझे मालूम है हम सब लोग अपने घरों के अंदर हैं। क्यों हैं ये भी हमें मालूम है, क्योंकि ये समय प्रभु ने निश्चित किया है ताकि हम अपने घर परिवार के साथ मिलजुल के रहें, ज़्यादा समय उनके साथ बिताएं। ये एक ऐसा भी समय है जब प्रभु चाहते हैं कि हम मन से पश्चाताप करें, प्रभु के पास वापस आएं, अपना समय बाइबल रीडिंग में और प्रार्थना में लगाएं। लेकिन ये ऐसा भी समय है जहां हम बहुत से लोगों को देखते हैं, बहुत चिंतित हैं, उन्हें अपने कल के बारे में बहुत चिंता है। पिछले दिनों मुझे ऐसे कई फ़ोन आए कई जगहों से, जहां पर लोग बता रहे थे कि पता नहीं क्या होगा कल को हमारी नौकरी होगी भी नहीं होगी, बेटी की शादी करानी है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, घर खरीदना था, बहुत से हमने प्लान बना रखे थे, लेकिन अब क्या होगा? क्या हम वापस पहले जैसी ज़िंदगी बिता पाएंगे? तो प्रभु इसके बारे में क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। अगर इस परिस्थिति में हम आज हैं तो प्रभु ये जानते हैं और प्रभु ही हमें इसमें से निकालेंगे। यशायाह के पुस्तक में उसके 41वें अध्याय और 10वें वचन में प्रभु हमसे कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। कितनी बार हम बाइबल में पढ़ते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये हमारे जीवित परमेश्वर का वचन है। और आज हम सबको, मुझे और आपको प्रभु ये दिलासा दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं। भले ही हमारी परिस्थिति शायद आज उतनी अच्छी ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु उस परिस्थिति में हमें डालते हैं, लेकिन तुरंत नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उस परिस्थिति से, उस दिक्कत से, उस प्रॉब्लम से हम कुछ सीखें, हमारे मन में कुछ परिवर्तन हो और प्रभु हमारी रूह में अपने प्यार को भर देते हैं, अपनी हिम्मत को भर देते हैं, अपने विश्वास को भर देते हैं, ताकि हम प्रभु में एक नई सृष्टि बन जाएं। डैनियल के 6ठे ग्रंथ में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, राजा डैनियल को भूखे सिंहों के गुफा में डाल देता है और वो ये सोचता है कि रात भर जो है वो शेर सारे डैनियल को खा जाएंगे। लेकिन जब वो सुबह वहाँ पर आता है तो उसे ये मालूम लगता है कि डैनियल के शरीर में एक भी घाव नहीं है, वो बिल्कुल ही ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डैनियल प्रभु में विश्वास करता था, भरोसा करता था। तभी हम डैनियल के पुस्तक उसके 6वें अध्याय और 27वें वचन में पढ़ते हैं, राजा कहते हैं, मेरी राजाज्ञा यह है कि मेरे राज्य के समस्त क्षेत्र के लोग डैनियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरें, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। देखिए, प्रभु ने उस परिस्थिति को चेंज नहीं किया। प्रभु चाहे तो ये कर सकते थे कि उन शेरों को बेहोश कर सकते थे, लेकिन क्या प्रभु ने ऐसा किया? नहीं। क्या प्रभु ने कोई और चमत्कार किया कि वहां से गुफा ही गायब कर दिया? नहीं। प्रभु ने डैनियल को उस गुफा में जाने दिया, लेकिन मालूम है प्रभु ने क्या किया? उस गुफा में शेरों का मुंह बंद कर दिया। और उस वजह से उस राजा के मन में इतना विश्वास आया कि राजा ने पूरे शहर के लोगों को कहा कि डैनियल का प्रभु ही जीवंत प्रभु है। डैनियल्स गॉड इज अ लिविंग गॉड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा समय है जब प्रभु
ताकि पूरी दुनिया कहे कि यीशु क्रिस्त जीवित है। इसलिए ये समय हमें दिया है ताकि आप और हम प्रभु में विश्वास करें और बहुत से लोग इस दुनिया में जो प्रभु में नहीं विश्वास कर सकते वो सब यीशु मसीह में आए। तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र और उसके पहले अध्याय 7वें वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। इसका मतलब क्या है? डर एक आत्मा है और ये जो बुरी आत्मा है वो हमेशा हमारे पीछे लगी रहेगी ये बोलने के लिए कि तुम इस चीज से डरो, तुम उस चीज से डरो, प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अकेले हो, तुम्हें कोई बीमारी हो जाएगी, तुम्हें कैंसर है, तुम जल्दी ही मर जाओगे। ऐसे बुरे बुरे ख्यालात कौन डालता है हमारे अंदर? वो बुरी आत्मा। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि भीरुता की आत्मा से नहीं डरना है हमें, लेकिन हमें पवित्र आत्मा को बुलाना है ताकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए तो पवित्र आत्मा हमें शक्ति दे। हमें मालूम है जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो दूध नहीं पी रहे होते, नहीं तो सोचो खाना नहीं खा रहे होते, तो हम क्या कहते हैं? ओए खाना खा ले, नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, नहीं तो शेर आ जाएगा, कुछ भी कह देते हैं हम लोग। तो बच्चे क्या करते हैं? डर के मारे दूध पी जाते हैं। कितने सालों से हम ये करते आ रहे हैं, है ना? अब सोचो अगर बच्चा कहे भाई मम्मी मैं किसी चीज से नहीं डरता या नहीं डरती, आने दो शेर को, तो हम क्या करेंगे? सोच में पड़ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बुरी आत्मा को कहें कि तुम इसी समय मेरे मन से और मेरे दिमाग से और मेरे जीवन से इसी समय निकल जाओ, तो वो उसी समय निकल जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जीवित परमेश्वर हैं। 1 यूहन्ना उसके 4 अध्याय और 4 वचन इस प्रकार से कहता है, जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। जी हाँ भाइयों और बहनों, जो हमारे अंदर हैं यानी प्रभु यीशु मसीह, वो संसार के सारे चीजों से, बुराइयों से बड़े हैं। ये हमें विश्वास करना है, घड़ी घड़ी अपने आप को याद दिलाना है। इसलिए डरे नहीं, हमेशा सोचें कि प्रभु हमारे साथ हैं। ऐसा कुछ भी है जो प्रभु नहीं कर सकते? तो जब हमारे जीवन में मुसीबत आए और ऐसी परिस्थिति आए, उस समय हमें हमारे मन को ऐसे जगह लेके जाना है जहां पे प्रभु ने हमारे जीवन में अच्छा ही किया हो। तो शायद ऐसा सोचिए, 5 अच्छी चीजें सोचिए जो प्रभु ने आपके जीवन में किया हो। ऐसी परिस्थिति थी जब आप उसमें से नहीं बाहर निकल सकते थे, लेकिन आपको प्रभु ने बचाया। जब हम प्रभु की अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे तब प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हमें भर देंगे, हमारे मन में अच्छे ख्याल आएंगे, प्रभु हमारे मन को साहस से भर देंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, डरना नहीं, यीशु क्रिस्त के साथ रहना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस समय हम अपने सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी न किसी प्रकार के डर के शिकार हैं। हे प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि वो डर यीशु क्रिस्त के नाम पे दूर हट जाए उन लोगों से। हे प्रभु, उनके जीवन में भरोसा दिलाइए, विश्वास दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ हैं। इस समय इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों के मन में पवित्र आत्मा की एक नई शक्ति भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम पे हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु